हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ सीरीज़ मामला लीगल है के बारे में। अक्सर ही कुछ सीरीज़ और मूवीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें मैं देख तो लेती हूँ, लेकिन उनके रिव्यू बनाने का वक्त मेरे पास नहीं निकल पाता है। लेकिन जब मैंने ये सीरीज़ देखी तो मुझे काफ़ी लेट हो गया है। स्टिल मैं अपने आप को इसका रिव्यू बनाने के लिए रोक नहीं पाई हूँ। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस सीरीज़। ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। इसमें 8 एपिसोड्स हैं जिनका रन टाइम लगभग 25 से 30 मिनट्स का है और ये हिंदी की सीरीज़ है। बहुत ही मज़ेदार है। कभी कभी सच्चाई भी गप्पों से ज़्यादा मज़ेदार निकलती है। यहाँ पर भी अजीबोगरीब केस जो कभी कोर्ट से होते हुए अखबार की खबरों तक पहुँचे हैं, उन्हें मिलाकर ये सीरीज़ बनाई गई है। एक बात से तो आप भी एग्री करेंगे कि जहाँ लोग हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, और अगर इंडिया है तो एक चीज़ जो इनएविटेबल है वो है पॉलिटिक्स। यहाँ पर भी आपको उसी के अलग अलग रूपों में दर्शन होने वाले हैं। इस सीरीज़ का स्क्रीन प्ले बहुत ही एंटरटेनिंग है, साथ ही विटी भी है। कॉमेडी एक्सेप्शनल है। कहने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा कही गई बातों पर हंसी आती है। जो इस सीरीज़ का अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच है चीज़ों को लेने का, वो इसे अनप्रेडिक्टेबल बनाता है और यही अनप्रेडिक्टेबल नेचर इसका चार्म है, जिसकी वजह से आप शुरू से आखिरी तक कहानी के साथ बंधे रहते हैं। आपको लगता है कि ये चीज़ होगी, लेकिन वो नहीं होती है और आप शॉक हो जाते हैं और आगे जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है। यहाँ पर गोर, वायलेंस, अडल्ट सीन्स बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, प्रोफानिटी है हल्की फुल्की, जो आपको अक्सर ही इधर उधर सड़कों पर सुनने को मिल जाती है। बाकी थीम के हिसाब से मैं इसे टीनेजर्स और अडल्ट्स के लिए सूटेबल समझती हूँ। मेरे लिए सीरीज़ रही है 9 आउट ऑफ 10। चलिए बात करते हैं इस पूरी सीरीज़ के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो अबाउट द सीरीज़ मामला लीगल है। अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटपरगंज के वकीलों की रूटीन लाइफ्स आप देखने वाले हैं इस सीरीज़ में, जहाँ पर सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं वीडी त्यागी के, जो यहाँ के लॉयर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इस समय ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं इलेक्शन जीतने के लिए, ताकि वो दिल्ली हाई कोर्ट के लॉयर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन पाएँ, जहाँ पर वो साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करते हुए आपको मिलेंगे। दूसरी हैं अनन्या श्रॉफ, जो कि एक हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं, काफ़ी आइडियलिस्टिक हैं, एक एलीट फैमिली को बिलोंग करती हैं और नई प्रैक्टिस करने आई हैं यहाँ पर। उन्हें यहाँ के रंग ढंग बिल्कुल नहीं पता हैं। उनके साथ काफ़ी कॉमेडी वाली घटनाएं होती रहती हैं और उनके साथ हम भी बिल्कुल नाइव हैं, जो कि क्या कुछ कोर्ट में होता है, उसकी अंदर की बातें क्या हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहते हैं, उन्हीं की आंखों से देखते हैं। तीसरी है सुजाता नेगी, जो खुद तो कोई केसेस नहीं लड़ती हैं, लेकिन बाहर से केसेस लेकर दूसरे वकीलों तक पहुँचाकर उनसे कमीशन ज़रूर लेती हैं। वो बाहर से बहुत ही कॉन्फिडेंट और चुलबुली दिखती हैं, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है उनको सेल्फ एस्टीम की कमी है और वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझती हैं कि केसेस को लड़कर वो चैम्बर पा पाएंगी। सो वो अल्टरनेटिव पाथ से चैम्बर हथियाना चाहती हैं। फोर्थ हैं विश्वास पांडे, जो कि एक क्लर्क हैं। उनका अनन्या पांडे पर क्रश है, बट वो अपनी स्थिति से भली भांति परिचित है और उनके कुछ सीन्स आते हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत से इंटरेस्टिंग किरदार और आपको मिलने वाले हैं, जिनकी कहानी आप देखना चाहेंगे। वो आपको हंसा कर लोटपोट करते रहेंगे, कुछ को देखकर दुख भी लगता है और गुस्सा भी आता है। बाकी बात कर लेते हैं कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। जो इस सीरीज़ का सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव है वो है इसकी स्टोरी, जिसका अनप्रेडिक्टेबल नेचर इसका लकी चार्म है। जब आप इस शो को हल्के फुल्के में लेकर बैठेंगे देखने के लिए, तब जब पहला ट्विस्ट आएगा आप प्रेडिक्ट करेंगे वो गलत निकलेगा, दूसरा आएगा फिर से प्रेडिक्ट करेंगे गलत निकलेगा, तीसरे के साथ भी ऐसा ही होगा। तब आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ ध्यान केंद्रित करके इसे देखने लगेंगे कि आखिर इसमें चल क्या रहा है, जिसका अंदाज़ा आप लगा ही नहीं पा रहे और मेकर्स को चाहिए क्या। आप इस बनाई गई दुनिया में चले गए, डूब जाते हैं और कॉमेडी तो एक्सेप्शनल है ही, वो आपको जगह जगह पर हंसाती रहती है। एक और चीज़ है, इसकी जो मेन कहानी चल रही है उसके साथ सब प्लॉट्स इतनी क्रिएटिवली जोड़े गए हैं कि अगेन वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। एक और बिजार चीज़ है जो आपको कहानी से बांधे रखती है, वो ये कि इन इवेंट्स का
ट्रू हो ना, वो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये वाकई घटनाएं ऐसी हुई हैं और आपने कभी पढ़ी हैं, तो आप शो के साथ लगातार बंधे रहते हैं। अगर सेकंड पॉजिटिव की बात करें तो एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन की गई है सीरीज़ में। वीडी त्यागी के रोल में रवि किशन जी हैं जो कि एक वेटरन एक्टर हैं। इस रोल की डिमांड है बहुत ही एम्बिशियस और स्पॉन्टेनियस होना, जिस पर रवि किशन जी बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। नायला ग्रेवाल ने मुझे बहुत सरप्राइज़ किया है, वो यहाँ पर अनन्या श्रॉफ का रोल कर रही हैं और परफेक्ट लगी हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरीके से वो बातें कहती हैं, उनकी बातों में सीरियसनेस नज़र आती है कि हाँ वो इस चीज़ को मीन करती हैं। बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग उन्होंने की है यहाँ पर। थर्ड, निधि बिष्ट के जो वन लाइनर्स हैं या फिर वो जो कॉमेडी वाला एंगल लेकर आती हैं इस सीरीज़ में, वो मुझे काफ़ी पसंद आया है। वो एक कन्फ्यूजन वाला कैरेक्टर प्ले कर रही हैं जो कि खुद वकील होकर कोई भी केस नहीं लड़ता है और दूसरे वकीलों को केस पास ऑन करता रहता है। वो डिसाइड नहीं कर पाती हैं कि आखिर वो क्या करना चाहती हैं और ये उन पर सूट भी किया है। फोर्थ कैरेक्टर है विश्वास पांडे का, जिसको निभाया है अनंत जोशी ने। काफ़ी काम है, कंपोज्ड है, समझदार इंसान लगे हैं। उनके भी सीन्स मुझे काफ़ी पसंद आए हैं। अब अगर ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो नहीं, मुझे इस सीरीज़ में कोई भी नेगेटिव नहीं मिला है। मैंने इसे शुरू से लेकर आखिरी तक एंजॉय किया है, इनफैक्ट काफ़ी एंजॉय किया है। इसे देखते समय मुझे एक शो आता था ऑफिस जिसे हम देखा करते थे, उसकी याद ज़रूर आ रही थी। जैसे यहाँ पर लॉयर्स के संदर्भ में बातें कही गई हैं, बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से, लेकिन गहरी बातें हैं, कॉमेडी में लपेटकर, कोई क्रिंज कॉमेडी नहीं की गई है। वैसे ही डॉक्टर्स, स्कूल टीचर्स और पुलिसमैन के बारे में भी मैं सुनना चाहूँगी। बाकी बढ़िया सीरीज़ है, आप इसे मिस मत करिएगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, बाय बाय।